संदीप अखिल, आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं महंत राम सुंदर दास जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान निहारा, ऐसा माना जाता है। लेकिन समाज में आज जो है विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस चराचर जगत में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार सबके आराध्य हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। कि मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, चाहे वो उसमें जड़ हो या चेतन, उसमें भगवान राम का और माता सीता जी की ही झांकी देखो, दूसरा कोई भी नहीं। यह भाव जब गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में है, यह भाव जब हमारे मन में, आपके मन में आ जाए, अब यही भाव हम सबके मन में डाल सकें तो निश्चित रूप से दुराग्रह का, लड़ाई झंझट का कहीं कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। तो हमारा जो भारतीय संस्कृत सनातन धर्म है, यह वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत पर चलता है। तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार इस जगत में रहने वाले सबके आराध्य हैं। राम राज्य की क्या परिभाषा है? देखिए, राम राज्य की परिभाषा यह है कि जो व्यक्ति जहां पर हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें तो निश्चित उस राम राज्य आ जाएगा। हनुमान जी महाराज ने इस बात को कहा है कि राम काज किन्हो बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कि जब तक मैं भगवान राम का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम नाम कहीं कोई चीज ही नहीं है। मेरे शब्द कोश में वो शब्द नहीं कि विश्राम किसे कहते हैं। ये हनुमान जी का वक्तव्य, ये हनुमान जी स्वामी भक्तता, कर्तव्य परायणता, इसका परिणाम यह निकला कि यह घटना त्रेता युग का है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग बाद कलयुग चल रहा है। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी हमारे भारतवर्ष में एक भी ऐसे कहीं कोई गांव नहीं है जहां हनुमान जी के मंदिर ना हो। बिल्कुल ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी के मंदिर रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको हर गांव में, हर गली में, हर चौक चौराहे में हनुमान जी के मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ये उनके स्वामी भक्तता का परिणाम। तो उनकी जो यह सोच है कि राम काज किन्हो बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इस बात को यदि आज के हमारे भारतवासी आत्मसात कर लें तो आज के आज हमारा भारत तो सोने की चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल। युवा पीढ़ी कहीं न कहीं धर्म से दूर हो रही है। उन्हें धर्म के प्रति वो जागरूक रहें, उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? ये तो घर के जो बुजुर्ग हैं जी, घर के जो मुखिया हैं, उनको इस बात का जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। क्यों कहा भी गया है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खाने का मुख अकेला करता है, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, कड़ुआ हो, तीता हो, खाता अकेला है। लेकिन शरीर के किस अंग को कितना विटामिन चाहिए, शरीर को किस अंग को कितना रस चाहिए, इसका बंटवारा मुख वियोग पूर्वक करता है। बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार से मुखिया को भी होना चाहिए कि मुखिया चाहे घर परिवार का हो, मुखिया चाहे समाज का हो, मुखिया चाहे राज्य का हो या राष्ट्र का हो, उसे मुख के समान ही होना चाहिए और अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो संस्कार है, उसको उनको डालना चाहिए, उनके उस रास्ते उनको लाना चाहिए। पाठ्यक्रम में भी जो है रामचरितमानस को शामिल करने की बात होती है। पाठ्यक्रम में यदि रामचरितमानस को शामिल किया जाता है तो समाज को इससे कितना लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से जब हम लोग छोटे छोटे थे और जब हम लोग पढ़ते थे तब उस समय श्री रामचरितमानस का, गीता का पाठ्य समाहित हुआ करता था और ये हमको अपने संस्कार से सिखाते हैं और हमारी क्या संस्कृति है उससे परिचय कराते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो ये भारतीय संस्कृत सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उसको बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए और पाठ्यक्रम निश्चित रूप से रहना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम में रहे हमारे देवी देवताओं का, हमारे महापुरुषों का, तो उनका जीवन चरित्र यदि पाठ्यक्रम में रहेगा तो लोग उसे पढ़ेंगे, उसे प्रेरित होंगे। हमारे वीर शिवाजी कैसे रहे, महाराणा प्रताप जी कैसे रहे, सबरी जो भिलनी थी उन्होंने किस प्रकार से भगवान राम का उन्होंने सेवा किया, भगवान राम उनके जूठे जूठे बेर खाए, ये सब यदि पाठ्यक्रम में रहे तो लोग उससे प्रेरित होंगे और उससे आगे संस्कारवान बनेंगे और समाज को सुधार करेंगे।
शबरी जी की आपने बात कही, तो शबरी जी जैसा धैर्य जो है आजकल दिखता नहीं है। लोगों में पेशेंस की बड़ी कमी हो गई है, धैर्यता की बड़ी कमी हो गई है। तो ये धैर्य जो है शबरी जी से हमें सीखना चाहिए। निश्चित रूप से सीखना चाहिए। आज के समय में लोग बहुत जल्दी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत जल्दी संपन्न होना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मुझे और अभी जो कुछ भी मिले मुझे मिले, और वह अभी तुरंत अभी मिले, प्रत्यक्ष नहीं करना चाहता। तो जब तक के व्यक्ति ऐसा सोचेगा तब तक के वो और समाज विषय नहीं सोच सकता। इसलिए प्रतीक्षा तो करनी चाहिए, और जिस प्रकार से धैर्य रख करके माता सबरी ने प्रतीक्षा किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि उनके गुरु ऋषि मतंग ऋषि ने उनको कहा था कि सबरी तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, इसी कुटिया में रहो, भगवान राघवेंद्र सागर ढूंढते हुए तुमको यहाँ तक तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तो जो गुरु जी ने उनको कहा था, क्यों कहा भी गया है कि गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु का जो वाक्य होता है वो भगवान नारायण का वाक्य होता है। ये उन्होंने सिरोधार्य किया, गुरु के वाक्य को मान करके वो प्रतीक्षा में बैठी रही, और एक दिन वह समय आया कि भगवान राम माता सबरी कुटिया तक स्वयं पहुंचे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजनीति में भी आप जुड़े हुए हैं, मेहनत भी हैं, तो दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाते हैं आप? देखिए, मैं श्री दुहाधारी मठ का, श्री शिवनारायण मठ का, जैतून साव मठ पुरानी बस्ती रायपुर में है। रायपुर का सबसे बड़ा जो रथ निकलता है वो जगन्नाथ मंदिर टूरी हट्टी में है, पुरानी बस्ती में, और राजीव लोचन मंदिर राजीव में। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थान है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन समस्त स्थानों का सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भगवान का सेवा मठ में 4 दिन रह करके किया करता था। लोगों का आग्रह हुआ कि मुझे मठ मंदिर से बाहर निकल करके 4 दिवस बाहर निकल करके जनता जनार्दन की भी सेवा करनी चाहिए, जन सेवक बनकर राजनीति में आकर के। तो 2003 से 2008 तक मैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सेवक रहा। 2008 से 2013 तक के जयपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने सेवा विधायक के रूप में किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि उसे ही मैं सेवा के ही रूप में स्वीकार किया, और मैं ये मानता हूं कि सेवा का जो क्षेत्र है वो मेरा विस्तार हुआ उसमें, और राजनीति को मैं सेवा के रूप में देखा, और आज भी मैं उसी रूप में अपने आप को देखता हूं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष होने के नाते गौ गंगा गीता का हमारा देश है, तो गौ सेवा की दिशा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, गौ हमारी माता है। हमारी ऋषि भारतीय संस्कृति को ऋषि संस्कृति या कृषि संस्कृति वाला कहा जाता है। ऋषि और कृषि दोनों ही संस्कृति के लिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। जी, हम ऋषि का नाम जैसे ही लेते हैं वैसे ही हमारे मन में कल्पना आता है कि ऋषि हैं, मतलब जंगल में है, आश्रम है, आश्रम में कुटिया है, और आश्रम के ही में गाय बंधी हुई है, नदी नाले हैं, सरोवर हैं। वहाँ आश्रम में संत महात्मा हवन यज्ञ कर रहे हैं, पशु पक्षी वहाँ करलव कर रहे हैं, पशु बढ़िया घूम रहे हैं वहाँ, चाहे हिरण हो, मृग हो, जो भी हो। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ऋषि हैं तो वहाँ हवन यज्ञ करते होंगे, और उसके लिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है, क्योंकि गाय रहेगी तो गाय से हमको दूध मिलेगा, दूध से दही, दही से घी, और घी मिलेगा तभी हम हवन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम कृषि की ही बात करते हैं तो ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वज सनातन से ही खेती किसानी करते आए हैं। तो गाय से बछड़े, बछड़े से बैल, अब बैल से फिर हल जोत करके खेती किसानी करते थे। तो ऋषि और कृषि दोनों संस्कृति के लिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। और हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। बिल्कुल, कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है, और विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सब की माता गौ माता है। और हमारी तो यह भी मान्यता है भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्मियों की, कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास भी होता है। जी। हमने यदि एक गौ माता की सेवा कर लिया तो समस्त देवताओं का सेवा करने का जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। इस नाम से गौ माता की सेवा
प्रत्येक सनातनियों को, प्रत्येक भारतवासियों को करनी चाहिए। गौधन न्याय योजना के माध्यम से भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, उसका कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के उन्होंने काम किया है। 20 जुलाई 2020 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वह पावन, पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन हरली त्यौहार था और हरली त्यौहार को छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है। और उस दिन को, उस त्यौहार को धन्यवाद ज्ञापन का, कृतज्ञता ज्ञापन का त्यौहार माना जाता है, क्योंकि कृषि कार्य में उपयोग होने वाले जितने भी औजार हैं उन सब का हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उसको साफ सफाई करके, चाहे वो नांगर हो, चाहे वो गैंती हो, कुदाली हो, फावड़ा हो, या फिर बैल हो, गाय हो, इनका हम लोग इनको विशेष धो करके उनका हम सेवा करते हैं और विशेष पूजा उनको पकवान भी हम लोग नए अच्छे खिलाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन का वह, कृतज्ञता ज्ञापन का वह त्यौहार है। उस दिन छत्तीसगढ़ सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ किया, गोधन न्याय योजना, कि प्रत्येक गौ पालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का काम। और यह इतना कारगर हुआ कि आज हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर, योजना आयोग के समय भी, उस मीटिंग में भी और अनेक अवसरों पर वो इस गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ का प्रशंसा कर चुके हैं। और अभी 28 अगस्त 2022 को, उस दिन भी हरिल त्यौहार था, उस दिन सामान्य मुख्यमंत्री ने एक और योजना का शुभारंभ किया कि 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदने का काम। ये समस्त जो उपक्रम है, कार्यक्रम है, वह केवल गौ माता का संरक्षण, संवर्धन होकर के है, क्योंकि गौपालक गाय को अपने घर में रखेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तब कहीं जाकर उनसे गोबर मिलेगा, उनसे गौमूत्र मिलेगा। और गोबर को सरकार को बेचेंगे, जिससे आर्थिक रूप से भी वो संपन्न होंगे। गौमूत्र को सरकार बेचेंगे, उससे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। और उस गोबर से अनेक उत्पाद बनाया जा रहा है, उससे अगरबत्ती बनाया जा रहा है, उससे दीपक बनाया जा रहा है। हम लोग दीपावली हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन और वर्ष के दीपावली में और इस वर्ष दीपावली में विशेष अंतर यह रहा कि हमारे इसी गौशालाओं से, छत्तीसगढ़ गौशालाओं से बने हुए और गौठान से बने हुए जो गोमय दीपक है, गोबर से बना हुआ दीपक, जो हमारे भारतवासी विदेश में रहते हैं, उनको जब पता चला कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य है जहां गोबर से दीपक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने भारत सरकार से उसका मांग किया। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को कहा, छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक गौठानों से, गौशालाओं से जी गोमय दीपक इकट्ठा करवा करके उसे भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने उसे विदेश में भेजा और 7 समुद्र पार जा करके अमेरिका में, इंग्लैंड, फ्रांस में, जापान में वह जो गोमय दीपक है वह दीपावली जगमगाया। और उसके बदले में भारत सरकार को प्रथम बार विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ। गोबर का दीपक बेच करके विदेशी मुद्रा भारत सरकार प्रथम बार मिला। तो ये छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का ही परिणाम है। अभी तक के हम लोग जब भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, घर में हम यदि सत्यनारायण कथा भी सुनते हैं या फिर नवरात्र में जोत जलाते हैं, तो उस जगह पहले हम गोबर से लिपाई करते हैं। ठीक कह रहे हैं। अभी तक ये हम क्या करते थे। सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक और इसमें योजना बनाया कि गोबर से अब पेंट बनाने का काम चल रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के 75 स्थानों को गौठानों चिन्हांकित किया गया है जहाँ गोबर से पेंट बन रहा है और एक दिन में लगभग 500 लीटर पेंट बन रहा है। तो अभी तक हम पूजा स्थल को लिपाई करते थे। हमारा घर भले ही संगमरमर का बना हो, लेकिन पूजा के समय हम लोग उसको गोबर से लिपाई करते थे। तो अभी तक केवल हम पूजा स्थल को लिपा करते थे गोबर से। अब हम अपने घर के दीवारों को भी पेंट से बने हुए प्राकृतिक पेंट से लिपाई पोताई करेंगे। तो निश्चित रूप से इस सारे उपक्रम का एकमात्र उद्देश्य है गौ माता का संरक्षण, संवर्धन करना। जी, धर्म और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? धर्म और राजनीति कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं? देखिए, धर्म में राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति धर्म नितांत रूप से आवश्यक है। यदि राजनीति में धर्म नहीं रहेगी तो राजनीति उच्छृंखल हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। और स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में जमीन और आसमान का अंतर है। बिल्कुल। जहां हम स्वतंत्र हैं ऐसे कहते हैं,
तो हमारे साथ में अधिकार भी होता है और एक कर्तव्य भी होता है। और यदि हम स्वच्छंद हो गए तो वहां केवल अधिकार ही अधिकार होता है, कर्तव्य नामो निशान नहीं रह जाता। ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए राजनीति में धर्म नितांत आवश्यक है, लेकिन धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति केवल सेवा का माध्यम होनी चाहिए, और जो भी राजनेता हैं जन सेवा का अपने आप को लिखते हैं तो जन सेवा का ही कार्य करें, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और वर्तमान में जो देश में स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में बैठी हुई है और उनका कहना है कि वो जो है धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए काम करती है। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं दुहाधारी मठ का सेवक हूँ, प्रथम सेवक यहाँ का महान जी हूँ मैं जी। जैतोत्सव मठ भी लगा हुआ है, जैतोत्सव मठ का भी सेवा मैं भी कर रहा हूँ। जैतोत्सव मठ के महंत श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हमारे गुरु जी राजेश श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने भाग लिया है। जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश के प्रथम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महंत लक्ष्मण दास जी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे और जन सेवा करते हुए उन्होंने अपने सेवा को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय गुरुदेव राजेश श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज दुहाधारी मठ के भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, दुहाधारी महाराज जी का सेवा करते करते, गौ माता और साधु संतों की सेवा करते करते सामाजिक दायित्वों का भी उन्होंने निर्वाह किया। विशेष करके शिक्षक क्षेत्र में उन्होंने काम किया कि जब हमारा भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था जी, उस समय 1936 में उन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना दुहाधारी मठ में किया। संस्कृत भाषा जिसे हम देववाणी कहते हैं जी। उसके प्रचार प्रसार के लिए। वैसे ही सन 1939 में प्रथम बार ग्रामीण क्षेत्र में लोग शिक्षित हो सकें, सरल सहज और सुगम शिक्षा मिल सके, इसलिए राजिम के पास एक गांव है बजरंगपुर पिपरौद, वहाँ विद्या मंदिर की स्थापना उन्होंने किया, जो आज भी बहुत संचालित हो रहा है। संचालित हो रहा है। उसी प्रकार से सन 1955 2 अक्टूबर 1955 को संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया गया भिलाई रोड पर। सन 1958 ऐसा समय कि जिस समय लोग अपने कन्याओं को, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, घर से बाहर भेजना नहीं चाहते थे, उस समय क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महिला महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया। दूधाधारी बजरंग दास महिला महाविद्यालय जो कालीबाड़ी में स्थापित है, उसका स्थापना उन्होंने किया। अभनपुर में भी हाई स्कूल की स्थापना किया गया। बजरंग दास जी के नाम से श्रद्धेय महाराज जी वैष्णव दास जी हमारे जो गुरु जी हैं, उनके गुरु जी हैं बजरंग दास जी महाराज, उनके नाम से वही स्थापित हुआ। तो शिक्षक क्षेत्र उन्होंने काम किया। उसी प्रकार से दुहाधारी मठ में रहकर मैं विद्या अध्ययन के यहाँ सेवा करता था। जब अवसर आया कि राजनीति में भी सेवा देना चाहिए, तो इस नाम से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके सेवा कार्य किया, जिसमें 2 बार विधायक भी रहा। और कभी भी मैंने राजनीति में धर्म को आड़े आने नहीं दिया और धार्मिक कार्यक्रमों में मैंने कभी राजनीति को भी आड़े आने नहीं दिया। मैं दुहाधारी मठ में, शिवनारायण मठ में, जैतोत्सव मठ, जगन्नाथ मंदिर, राजू मंदिर जब भी मैं सेवा करता हूँ तो मनसा वाचा कर्म में समर्पित होकर वहाँ सेवा करता हूँ। राजनीति उससे बिल्कुल परे रहती है। और जब सेवा में राजनीति रूप से मैं सेवा करने का, जन सेवक बनकर सेवा करता हूँ, तो मैं पूर्णतः समर्पित होकर के जनता जनार्दन सेवा में समर्पित रहता हूँ। साल 2023 में, इसी साल जो है चुनाव है, ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस दिन से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तब से लेकर के आज तक जनता जनार्दन सेवा बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र में बात कही थी, उन सब का तो पालन वो कर ही रहे हैं, उसका जनता के हित में कर ही रहे हैं। जो बात वो नहीं कहे थे, वह भी लोगों के मांग के आधार पर उसको पूरा कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है जी। छत्तीसगढ़ पूर्व में कौशल प्रांत कहा जाता रहा, और ऐसी मान्यता है कि रायपुर से ही लगा हुआ चंदखुरी तालाब में विश्व का प्रथम मंदिर है,
जहां माता कौशल्या अपने पुत्र भगवान राम को गोद में लिए हुए बैठी हैं। जी। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है। उसको सजाने में संवारने में माननीय मुख्यमंत्री ने अहम भूमिका निभाया है। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि भगवान राम अपने वन गमन के समय में, वनवास काल में अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिताया है। जैसे वो चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो अंतिम गांव है और छत्तीसगढ़ का जो प्रथम गांव है वो है सीतामढ़ी हरचौका। जी। वहां से उनका प्रवेश छत्तीसगढ़ में होता है और वहां से चलते चलते विभिन्न स्थानों में विश्राम करते हुए, वहां रुकते हुए वो छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव रामाराम जो सुकमा कोंटा में है, जी। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश की सीमा लग जाती है। तो की जो सीमा है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, उसमें अधिकांश उन्होंने बिताए हैं। और शोधकर्ताओं ने कहा है कि 75 स्थानों को, सबसे पहले हरचौका सीतामढ़ी और अंतिम गांव है रामाराम, ऐसे करके ही वो भगवान राम 75 स्थानों में विश्राम किए हैं। तो उन स्थानों को सजाने का, संवारने का, अब पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी में हरचौका प्रथम चरण में 9 स्थानों को, 10 स्थानों को उन्होंने विकसित किया है, जिसमें हरचौका पहला है। जी। वैसी ही सीता डोंगड़ा है और आगे आएंगे तो शिवनारायण है, तुरतुरिया है, सिरपुर है, राजिम है, चंपारण है, जगदलपुर है, रामाराम है और इसी में सिहावा पर्वत है जहाँ सिंगी ऋषि जी का आश्रम, सप्तऋषियों का आश्रम माना जाता है। जी। तो ऐसे करके 9 या 10 स्थानों को उन्होंने चिन्हांकित किया है। शिवनारायण से लगा हुआ खरौद नगर है, जो छत्तीसगढ़ काशी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वनवास काल के समय भगवान राघवेंद्र सरकार जी भाई लक्ष्मण ने वहां शिवलिंग की स्थापना किया, जिसके नाम से उन्हें लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो इन सब स्थानों को चिन्हांकित करके विकसित करने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार तो छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बना है और आने वाले समय में पुनः जनता का आशीर्वाद कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस को मिलेगी और पुनः सरकार बना करके फिर अच्छे ढंग सेवा कार्य माननीय भूपेश बघेल जी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, मान के चलता हूं। जहां तक आपने कहा कि मेरे विषय में, जी, तो मैं कांग्रेस के एक सिपाही हूं और सिपाही कहीं कोई इच्छा होती नहीं है। जो सेनापति कह देता है तो सेना नायक के निर्देशों का पालन करना सिपाही कर्तव्य होता है। तो मेरी अपनी कहीं कोई बात नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो कहेंगे उसका जो उनका जो निर्देश होगा वह सिरोधार्य होगा कांग्रेस सिपाही के हैसियत से। तो मेरी ये इच्छा है, जो वो कहेंगे वो अपन करने को तैयार है। जी। श्री राम के आदर्शों को जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के विषय में ऐसा कहा जाता है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, अब मातु पिता गुरु नाम ही माथा। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जब भी प्रातः का सोकर उठते थे तो अपने माता पिता का, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया करते थे। और हमारे संस्कृत विद्वानों ने कहा है कि अपने माता पिता का, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से 4 चीज की प्राप्ति होती है, 4 चीज की वृद्धि होती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो वलम, ये कहा गया है। अब व्यक्ति 4 चीज ही चाहता है अपने जीवन में। बिल्कुल। व्यक्ति चाहता है मैं बहुत लंबे समय तक जीऊं, व्यक्ति चाहता है मैं बड़ा विद्वान हो जाऊं, व्यक्ति चाहता है मैं बलवान हो जाऊं, अब व्यक्ति चाहता है कि चारों तरफ मेरी यश कीर्ति फैलती रहे। तो 4 चीजों चाहता है। और संस्कृत विद्वान कहते हैं कि 4 चीज की वृद्धि यदि आपको करनी है अपने जीवन में तो अपने माता पिता का, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम निश्चित करना चाहिए, उनकी आदर सत्कार करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने माता पिता का जो आज्ञा हुआ उसको उन्हें सिरोधार्य किया, उसमें उन्होंने क्षण मात्र भी, रंच मात्र भी इधर उधर देखा नहीं। जो आज्ञा हुआ उसको उन्होंने पालन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ, कामना करना चाहता हूँ सभी सनातनियों को, भारतवासियों को कि मर्यादा पर राघवेंद्र सरकार जी का जो चरित्र है, जो उनका भाव है, उसको अपने जीवन में उतारें और एक आदर्श नागरिक बन के भारत राष्ट्र को विश्व में पुनः गौरवान्वित करें, गौरव स्थान प्रदान करवाएं। और यह जो हमारा भारतवर्ष है उसे विश्व गुरु, क्योंकि जगत गुरु कहा ही जाता है,
तो विश्व गुरु की दर्जा मिले और यह पुनः सोने की चिड़िया बने, ऐसा मैं कामना भी करना चाहता हूँ। हमारे साथ रामसुंदर दास जी ने बताया कि राजनीति और धर्म किस तरीके से साथ मिलकर काम कर सकते हैं। राजनेता भी हैं, धर्म से जुड़े भी हुए हैं, मठ से भी जुड़े हुए हैं, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं और कहीं न कहीं श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए हमें प्रेरित भी कर रहे हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।